राज्य सरकार के एक फैसला जेकर अंतर्गत नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव पार्षद बनकर रही। भाजपा ये फैसला के विरोध करत है। यही तारतम्य में बिलासपुर के नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करें। अब देखबो कि ये फैसला में भाजपा के का कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसला आया है कि महापौर की चुनाई पार्षद बना करेगी कि कौन महापौर बनी और कौन अध्यक्ष बनी जेकर बर पार्षद मन वोटिंग करी और ये फैसला के भाजपा मन लगातार विरोध करत हवे। यही तारतम्य में हम आज आनंद बिलासपुर के नेहरू चौक में और यहाँ कुछ हमारे संग में समिति गांधी हवा जो क्षेत्र के विधायक है ओकर लगा मन जानो के कौन तरह का ले फैसला करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ने जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लगाया, इतना महत्वपूर्ण पदों पर जनता की अपनी भावनाओं से, जनता अपने विचारों से निर्णय करती है, फैसला करती है। भूपेश सरकार के जनता की पूरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जनता को लोकतंत्र की स्वतंत्रता नहीं रह गई है। जनता अपने निर्णयों पर अब नहीं कर सकती फैसला। अब जो फैसला होगा वो पार्षदों के आधार पर होगा और उन पार्षदों को कैसे, किस मापदंड के अनुसार चयन प्रणाली क्या होगा इसको कहा नहीं जा सकता। इस पर बहुत घपले होंगे, बहुत परेशानियां होंगी और अच्छे व्यक्तियों को चुनने में कठिनाइयां आएगी। इसलिए भूपेश बघेल को, अपनी सरकार को जो निर्णय है वह बेहतर ढंग से निर्णय करे। कोई दिल्ली की सरकार जहां बैठी है वहां के फैसलों को ही सर्वसम्मति न माने, अपने विवेक से अपने राज्य के लिए हित में निर्णय ले। ये बिलासपुर ले भाजपाई जी हमारे से जुड़ा थे ओकर ले बातचीत करबो कि ये जो फैसला है वो मतलब कौन तरीका देगा। ये जो फैसला आया है कि पार्षद ही महापौर या अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जैसा कि पहले अंदेशा था जब मध्य प्रदेश में चल रहा था कि इस टाइप का परिवर्तन होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी कई लोगों ने आशंका जताया था। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महासमुंद और बिलासपुर दोनों में घोषणा किए थे कि यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, जो पद्धति चल रही है उसी में चुनाव होंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए और जब मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया तभी पक्का हो गया था कि यहाँ पे भी परिवर्तन होगा। और जैसा कि जो उम्मीद थी, कल परिवर्तन के हिसाब से ही मंत्रिमंडलीय समिति ने कह दिया कि भाई महापौर और पार्षद, महापौर का चुनाव पार्षद करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। जबकि ये परंपरा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले 1999 से ये परंपरा लोकतांत्रिक परंपरा चलती आई है कि नगर निकाय में जनता को 2 मत देने का अधिकार रहेगा, एक महापौर अध्यक्ष के लिए और एक पार्षद के लिए। कांग्रेस ने 94 में जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाया था। उसके बाद में कांग्रेस ने ही 99 में ये प्रक्रिया अपनाई थी कि भाई जनता महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेगी और पार्षद का चुनाव करेगी। लेकिन जब 15 साल गवर्नमेंट रही भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, तब कभी कांग्रेस ने इस तरह की मांग नहीं उठाई कि भाई इस पद्धति में खराबी है। और जब आज फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है तो ये आम जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार था 2 मत देने का, उसको 1 मत देके उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। संग में भी और कुछ लोगन मन हेवा ये फैसला आए के बाद उखर का राय हेवा आवाज आने ये जो फैसला आया इसके बारे में बताइए कि किस तरह का है। ये प्रदेश में देखो, विकास की 3 प्रमुख संस्थाएं होती हैं, नगर निगम, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। और यहाँ पर अगर यहाँ चुनाव की प्रक्रिया ही विवादास्पद हो जाए, चुनाव की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू आने लगे तो अच्छे प्रतिनिधि नहीं आएंगे, विकास होगा नहीं। तो ये सरकार यहाँ पे खुलेआम पैसों का खेल करके, क्योंकि मालूम है 11 महीने में जनता के सामने इसका पर्दाफाश हो चुका है और ये चाहती है कि ये इन प्रकरण जैसे भी हो, हमको छोटे छोटे संस्थाओं में हमको अपनी सत्ता काबिज करनी है, बस यही उद्देश्य है। बाकी जनता की भावनाओं का, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का इन सरकार के बैठे हुए आदमियों को कोई लेना देना नहीं है।
तो मैं तो पुरजोर निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जैसे पहले चलता था चुनाव के बीच पार्षद अगर महापौर को चुनेगा तो वही स्थिति होगी जैसा जिला पंचायत और जनपद पंचायत में महापौर दबाव में रहेगा। इसलिए अच्छा है कि महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव हो, पार्षदों का प्रत्यक्ष चुनाव हो, जिससे महापौर दबाव में नहीं रहेगा और स्वतंत्र रूप से काम करेगा। तब मेरा निवेदन है कि पुराने पद्धति से महापौर को चुनाव होना चाहिए और ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भी पूरी धांधली की संभावना है, जैसे सतत होता चला आया है और इसी प्रक्रिया के तहत 70 साल तक ये शासन में रहे हैं। तो फिर मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि जो पद्धति, अगर कांग्रेस को अपने काम पर, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास है तो क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाए और लड़े, बस। जैसे कि अपन राय बताई से और के का होना चाहिए, का नहीं होना चाहिए। मैं नीरज बिलासपुर ले